बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान F-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ये एयरक्राफ्ट अब अज़रबैजान की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं और अज़रबैजान चौथा ऐसा मुल्क होगा जो इन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करेगा। इस खबर को अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से ये खबर गर्दिश कर रही थी और पाकिस्तानियों को मुकम्मल यकीन था कि ये डील मुकम्मल होगी और अज़रबैजान की एयरफोर्स में ये एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। यही वजह है कि मुसलसल इस एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान की एयरफोर्स के हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों से खबरों में देखा गया और पाकिस्तानियों की तरफ से रिपोर्ट की जाने वाली हर खबर मुस्बत थी, लेकिन भारत की तरफ से ख़ास तौर पर भारतीय यूट्यूबर्स और वेब न्यूज़ पर इस एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान के हवाले से एक अफवाह करार दिया जाता रहा और यही कहा जाता रहा कि जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी दर्जन भर के करीब दूसरे ममालिक को ये एयरक्राफ्ट फरोख्त कर रहे हैं, ठीक उसी तरह अज़रबैजान की एयरफोर्स में भी ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानियों की वीडियोस और ख़बरों की हद तक ही शामिल होंगे। लेकिन अब जबकि ये एयरक्राफ्ट ऑफिशियली अज़रबैजान की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं तो भारत का इस सब पर पहला रद्द अमल सामने आ चुका है और भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अज़रबैजान ने इन एयरक्राफ्ट को क्यों सिलेक्ट किया और भारत की तरफ से ही इस सब की वजूहात भी बयान की गई हैं। इस सारी खबर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत की तरफ से क्या कहा गया है इसको रिपोर्ट करने से पहले यह बताना ज़रूरी है कि फरवरी 2024 में इस खबर को कंफर्म कर दिया गया था कि पाकिस्तान अज़रबैजान को 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के बदले F-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट फ्राहम करेगा। उसके बाद मुतअद्दिद ऐसी खबरें और तस्वीर भी सामने आती रही कि जिनको देखते हुए ये कहा जा सकता था कि ये एयरक्राफ्ट वाकई ही आज़री एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। अब जबकि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा दूसरी बड़ी एयरफोर्स में भी शामिल होने जा रहे हैं तो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर अज़रबैजान ने इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया और भारतीय एक्सपर्ट्स की नज़र में इस एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि मुतअद्दिद एयरक्राफ्ट्स को परखने के बाद अज़रबैजान ने इसी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइनीज़ मुश्तरका प्रोडक्शन है और रशियन इंजन के साथ ये एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अब अज़रबैजान जब इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट कर चुका है तो भारत भी इस एयरक्राफ्ट की तारीफ़ें करने पर मजबूर हो चुका है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अज़रबैजान के ख़िलाफ़ भारत आर्मीनिया को गुज़िश्ता कई सालों से हथियारों की फ़राहमी जारी रखे हुए है, लेकिन अब सिंगल इंजन का ये एयरक्राफ्ट जैसे ही अज़रबैजान की एयरफोर्स में शामिल हुआ है, भारत की तशवीश इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बराह रास्त अब इस एयरक्राफ्ट का मुकाबला भारतीय हथियारों के साथ हो सकता है क्योंकि आर्मीनिया के पास बहुत से ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनको भारत से ख़रीदा गया था। यहाँ बात हो रही थी कि भारत की तरफ से क्या वजूहात बताई गई हैं, तो सबसे पहले तो भारत की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 50,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है और इसकी टॉप स्पीड मैक 2 तक की है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट वाइड रेंज मिशंस सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है, जैसे कि एरियल इंटरसेप्ट और ग्राउंड अटैक सलाहियतों का हामिल ये एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ ट्विन बैरल 23 mm की ऑटो कैनन के साथ ये एयरक्राफ्ट 7,000 पाउंड तक मुनेशन कैरी करने की सलाहियत रखता है।
اگرچہ یہ ایئر کرافٹ صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کی کسی بھی جدید چوتھی نسل کے لڑاکا طیارے سے زیادہ بہتر صلاحیتیں رکھتا ہے، مگر آذربائیجان کی ایئر فورس میں شامل ہونے والا یہ ایئر کرافٹ اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے آذربائیجان کو اپنی طرف متوجہ کر پایا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو خاص طور پر چائنیز اور پاکستانی ہتھیاروں کو کیری کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، خاص طور پر PL-5 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، LS-6 تھنڈر سٹون GPS گائیڈڈ گلائیڈ بومز اور YJ-12 سپر سونک اور YJ-83 سب سونک اینٹی شپ میزائلز کی مدد سے یہ ایئر کرافٹ مختصر رینج کے ساتھ زیادہ خطرناک ایئر کرافٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لمبی دوری کے ایئر ٹو ایئر میزائلز اور نیوکلیئر کروز میزائل سے لے کر اینٹی شپ میزائلز کیری کرنے کی صلاحیتیں بھی اس ایئر کرافٹ میں موجود ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ الیکٹرو آپٹیکل انفرارڈ سینسرز سے لیس ہے۔ سیلف ڈیفنس جیمرز اور ایکسٹرنل پورز اس ایئر کرافٹ کو مزید خطرناک بناتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے 2007 کے بعد JF-17 تھنڈر کو متعدد بار اپ گریڈ کیا گیا ہے اور تب جا کر بلاک 3 ویریئنٹ سامنے آیا ہے۔ اس لیے بھارت یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ بہت سپیریئر اور منوربلٹی کا حامل ہے۔ ایکسٹینڈڈ رینج اس ایئر کرافٹ کو لمبی دوری پر موجود ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ لمبی دوری کے حامل میزائلز اس ایئر کرافٹ کو مزید خطرناک بناتے ہیں، خاص طور پر 300 کلومیٹر رینج کا حامل PL-15 میزائل، اور اس ایئر کرافٹ کے اینٹی شپ میزائلز دنیا کی کسی بھی جدید ترین لڑاکا طیارے سے اس ایئر کرافٹ کو بہتر صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں پاکستان ایئر فورس کے اس ایئر کرافٹ کی اور بھی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سویٹ، اور اس ایئر کرافٹ کے ایویونکس کے حوالے سے بہت سی باتیں اس رپورٹ میں کی گئی ہیں، اور ان تمام خوبیوں کو اکٹھا کر کے نچوڑ یہ نکالا گیا ہے کہ آذربائیجان کی ایئر فورس انہی خوبیوں کی وجہ سے اس ایئر کرافٹ پر مر مٹی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اس ایگریمنٹ کے بعد جو سب سے پہلے بھارت کی طرف سے رسپانس سامنے آیا ہے وہ اسی رپورٹ کی شکل میں ہے، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ اب بھارتیوں کے اعصاب پر بھی سوار ہو چکا ہے۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔